अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर खुशियों पर पानी फिर गया है। वो जो बगले बजा रहे थे, सोच रहे थे कि जनाब गुड बाय इमरान खान हो चुका है, और जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर इमरान खान को खुदाफिज कह दिया था, आज उनके लिए एक बैड न्यूज़ है जो हमेशा से जनाब इन्हें मिठाइयाँ उगलना पड़ती हैं। इस वक्त मामला ये हैं कि फ्लैश बैक थोड़ा सा बताऊँ कि जब आखिरी बार इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई थी, और उस दौरान जिस तलख मूड में शाह साहब चले गए थे और कोई मीडिया से बात नहीं की, बाहर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। हालांकि शाह साहब जब ज़ुबान पार्क में गए, बड़े खुशगवार मूड में वकला से मुलाकात की, मिलते रहे और कहा कि मैं जो भी बात होगी बाहर जाकर मैं मीडिया के ज़रिए आपसे आगाह कर दूंगा, आपको बता दूंगा। और जब वो गए तो चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आईं। और एक बार फिर इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, रात को एक अहम तरीन ट्वीट सामने आई और फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जनाब वाला नशर किया है, और एक नई और दूसरी मुलाकात की बात हुई है शाह साहब की इमरान खान के साथ। इससे पहले कहा जा रहा था कि जनाब इमरान खान को खुदाफिज कह दिया गया है, और पहली मुलाकात जब कुछ कामयाब ना हुई तो फिर एक फॉर्मेशन कमांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी, तलख तरीन एक सख्त पैगाम दिया गया था, और उसके बाद कहा गया था कि अब इमरान खान का कुछ नहीं बचेगा और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये बातें की गई थी, लेकिन अब दूसरी मुलाकात हुई है। इवन के जियो न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया, पहले ट्वीट्स में आती रही ये बातें, लेकिन जियो न्यूज़ ने अपने ज़राए से इस चीज़ को कंफर्म किया और रिपोर्ट किया। वो खबर क्या है वो आपसे शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ जनाब एक ऐसी खबर, एक अनहोनी समझ लें जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। यकीनन आपको मैं खबर बताऊंगा तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि जनाब ये क्या पॉसिबल हो सकता है। क्या ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले इलेक्शन में मिलकर कोई बड़ा धमाका कर सकती है? यकीनन जब मैंने ये ट्वीट पढ़ी और तो मेरे लिए ये काफ़ी हैरानकुन मामला था। वो ट्वीट भी आपसे शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी जमात है और तगड़ी जमात है, और लास्ट इलेक्शन में ठीक ठाक उन्होंने कमाया था वोट। वो अब सुनने में आ रहा है, ट्वीट्स हैं, कुछ खबरें हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के आने वाले इलेक्शन में इत्तेहाद करेगी, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस नई इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, नून लीग के लिए, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर वो जो पीडीएम जमात पूरी तरह जमाती इत्तेहाद है उसके लिए। इस सारे मामले के अंदर वो भी खबर आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले जनाब शाह महमूद कुरैशी और वो जनाब दूसरी मुलाकात हुई है, और दूसरी मुलाकात के अंदर जनाब इस सारे मामले के अंदर जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो जेलों में कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मुतालिक इमरान खान से बात हुई कि जनाब कुछ ऐसा करते हैं कि वो लोग जो के अंदर अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलात को देख रहे हैं, उनको आज़ाद करवाने के लिए कुछ करें। तबादला ख्याल किया गया, और इस सारे मामले में इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल था अभी तक वो इत्तलात नहीं है, लेकिन जैसे वो आएंगी आपको अगेन शेयर करेंगे। अपने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि पहली मुलाकात में क्या क्या चीज़ें सामने आई थी, और जेल से रिहा होने के बाद पहली जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त इमरान खान को फार्मूला दिया गया था कि आप साइड पर हो जाएं, ज़बान बंद कर लें, कुछ अरसे के लिए बागडोर शाह साहब के हाथ में दे दें। उस पर फिर इमरान खान ने अपने जो खिताब किया था उस पर उस मुलाकात के बाद उसमें चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मैं जनाब ना बाहर जाऊँगा, ना मैं साइड पे हूँगा, ना मैं ज़ुबान बंद करूँगा, ना झुकूँगा, जो किसी ने करना कर ले, मैं इधर ज़मान पार्क में बैठा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बाहर चला जाऊँ इस वक्त। और दूसरी खबर जनाब आ रही है, और वो ट्वीट है एक अहम तरीन जो मैंने आगे चलकर आपके साथ इस वक्त शेयर करनी है, और वो ट्वीट बड़ी दिलचस्प है। इस ट्वीट के अंदर जनाब ज़ीशान रऊफ हैं, वो ट्वीट करते हैं कि एनी पॉसिबिलिटी that TLP and PTI joins hand in general elections। क्या कोई इम्कान है कि PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि वो खादिम हुसैन वाली और उनके जो बेटे साउथ सैन रिजवी उस जमात को लीड कर रहे हैं, क्या ये जमात TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर आगे कोई बड़ा खड़ा कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं? इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक टू ऑल। अगर ऐसा होता है तो ये जनाब बहुत बड़ा सेटबैक होगा मौजूदा PDM इस जमात के लिए। और इस सारे मामले के अंदर सलमान दुरानी ने इस ट्वीट को ही ट्वीट करते हुए अपना ऊपर रिप्लाई दिया। वो कहते हैं परवेज़ इलाही, अली मोहम्मद खान, असद कैसर कोशिश कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। ज़ीशान रऊफ ने इस चीज़ को ट्वीट किया, और उस पर सलमान दुरानी कहते हैं कि परवेज़ इलाही, अली मोहम्मद खान और असद कैसर जो हैं वो इस चीज़ में कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसी कोशिश होती है तो जनाब फिर क्या मज़ा ही आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जनाब एक और ख़बर है कि अली मोहम्मद खान को कल जनाब 5वीं बार आज़ाद किया गया था, रिहा किया गया, लेकिन अगेन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शहरयार अफरीदी हैं, शहरयार खान अफरीदी, वो भी गिरफ्तार हैं,
और उन पर भी काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। एक सेल के अंदर है, 6x8 का सेल है, और एक सरफराज चीमा जिनको कोई नाम ही नहीं ले रहा, वो भी अभी तक तगड़े हैं, वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। इस सारे मामले के अंदर रऊफ क्लासरा ने एक बड़ी अहम तरीन ट्वीट की। वो जो शाह साहब ने दूसरी मुलाकात की है, पहली मुलाकात के बाद रऊफ क्लासरा ने जब देखा कि मामला इस वक्त शाह साहब गुस्से में गए हैं, फ़ोन बंद है, अपनी अहलिया से मिलने के लिए वो कराची चले गए, तो कोई बयान, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहे किसी का। तो रऊफ क्लासरा ने बड़ी अहम तरीन ट्वीट की, और उस ट्वीट में कहते हैं कि यह खबर भी सामने आई कि PTI छोड़ने की सूरत में जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, वो नून लीग में नहीं जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जहांगीर खान तरीन में तो उनका जाने का कोई नामो निशान नहीं बनता, क्योंकि जहांगीर खान तरीन मुल्तान में जिस रीजन में वो हैं कुरैशी साहब, उसमें बहुत बड़े ओपोनेंट हैं और बहुत पुराना फड्डा है उनका जनाब जहांगीर तरीन के साथ, तो वहाँ जा नहीं सकते। लिहाजा वो अगर गए भी पाकिस्तान तरीके साथ छोड़ के, तो पीपल्स पार्टी में वापस अपनी बड़ी जमात में जाएंगे, और इनका राब्ता भी आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ है। ये बात करते हैं रऊफ क्लासरा, और वो कहते हैं मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवाई की अहम गुफ्तगू सुने, और वो ट्वीट है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो गुफ्तगू सुना सकूं, और चीज़ें आपको फिर मजीद आगे चल के जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में जनाब मजीद आगे बात करें तो परवेज़ खटक बड़े जनाब इमरान खान के साथी थे, और उनके बारे में भी कुछ ऐसी बात हैं कि खबरें अब तो कंफर्म हो चुकी हैं कि वो भी पहले कहा जा रहा था कि वो KP के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, जैसा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब के अंदर बनी, और पंजाब के अंदर वो बहुत बड़ा वोट तोड़ सकते हैं, वीक कर सकते हैं, पाकिस्तान तरीके साथ को ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि जो परवेज़ खटक हैं वो अपनी पार्टी को ज़िम करने जा रहे हैं, किसके अंदर जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बहुत सी जो हैं वो जनाब उनसे उनके साथ तय पा चुकी हैं। पहले ये था कि वो उनके पास कोई 50 से 60 KP से MNA हैं जो इमरान खान के वो तोड़ेंगे, और सबसे मजबूत जो सूबा था वो खैबर पख्तूनख्वा था इमरान खान के लिए, और वहाँ से तोड़ना आदमियों को, बंदों को बड़ी अहम तरीन बात थी। और सबसे पहले ये बात कि जनाब इमरान खान को वो चाहते हैं कि जनाब किसी भी सूबे में हुकूमत ना मिले, अगर सेंटर में नहीं आते तो KP में भी ना आए। तो अब जनाब परवेज़ खटक ने इतनी जल्दी अपना जो रंग बदला है, अपना एक बाजी पलटी है कि अब वो अलग पार्टी बनाना दूर की बात, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, और जल्द वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में। और जनाब खबरें कुछ ऐसी हैं कि परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। और तमाम जो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि जहांगीर तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, इस वक्त मैं सियासी मामलात पर कोई बात नहीं करना चाहता। यकीनन कोई बात नहीं करना चाहेंगे, जब मामला तय हो जाएंगे फिर वो एकदम कोई पहाड़ नया गिराएंगे। सिर्फ यही नहीं है जनाब, जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो उस पर ख़ास तौर पर BBC उर्दू ने एक अहम तरीन आर्टिकल लिखा, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपके साथ आगे इस तस्वीर शेयर करूँ। उन्होंने कुछ चेहरे दिखाए हैं। फवाद चौधरी सर पकड़ के बैठे हैं। एक पार्टी बन रही होती है, उस पार्टी के अंदर आपको खुश होना होता है कि जनाब एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त जो लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ के गए थे, जिनमें फवाद चौधरी हैं, चेहरा छुपा रहे हैं, कभी वो टेबल पर सर रख कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये एक्टिंग ही ओवर एक्टिंग है, ये लोगों की सिंपैथी गैदर करने के लिए हरकतें कर रहे हैं। और फिर अली जैदी चेहरा नीचे है उनका, फैजल हसन चौहान भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। जनाब ये कोई आप किसी फौतगी पर आए हुए हैं या कोई नई पार्टी की लॉन्च है, क्या चीज़ है इस सारे मामले के अंदर। और फिर वो कहते उतरे हुए चेहरे, अफसुर्दा आंखें और हाथ से बार बार चेहरा छुपाने की कोशिश, ये यकीनन किसी जनाब कहते हैं कि खुशी के मौके पर की जाने वाली हरकतें नहीं है। और ये सब कुछ लाहौर के एक होटल में इस्तेहकाम पार्टी के लॉन्च पर मुनक़िदा तकरीब में ये मनाज़िर देखने को मिले। और ये सूरत हाल थी जनाब इनकी, जब इस्तेहकाम पार्टी के लॉन्च किया जा रहा था उस पार्टी को, और जो लॉन्च के वक्त इतने सूबे हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे समझ नहीं आ रही कि इनके जहनों में क्या है, इनका ज़मीर इन्हें क्या कहता है। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह।